Hello guys, welcome to lecture number 4 of set theory. Okay, so in this lecture we are going to discuss about different types of sets. Okay, तो मैं डायरेक्टली आपको एन के बुक में लेता हूँ और धीरे धीरे करके आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि क्या लिखा है, क्योंकि एन से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता है ना। तो बुक्स में जैसे लिखे बहुत अच्छी तरह से लिखे, आप अगर इस बुक को फॉलो करते हो अच्छी तरह से तो आपको मतलब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या लिखा है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में पहले तो मैं हेडिंग देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, आपको लिखना है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, सेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, क्या क्या टाइप के सेट होते हैं, है ना। ओके, तो पहले तो आप शुरू करते हैं हमारा एम्प्टी सेट से। किससे शुरू करते हैं, एम्प्टी सेट, है ना, एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट क्या होता है ना, एक सेट जो कि एम्प्टी, बस इतना ही। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, एक सेट है जो कि एम्प्टी है, एक सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट, राइट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड void set, also called null set। ओके, तो एम्प्टी सेट को void सेट भी बोला जाता है, null सेट भी बोला जाता है ना। तो void मतलब क्या होता है, एम्प्टी, है ना, कुछ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। null मतलब क्या होता है, नथिंग इन इट। ओके, सो सेम थिंग, एम्प्टी सेट का मतलब जो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो आप यहीं पर ही डेफिनेशन लिख सकते हो। एम्प्टी सेट का डेफिनेशन है ए सेट हैविंग no elements in it. A set having no elements in it is called an empty set। Okay, और जैसे कि हम हमेशा हर सेट का एक नामकरण रखते हैं ना, एक नेम रखते हैं, उनको डिनोट करते हैं, उसी तरह एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय हाई, और ऐसे भी आप उसको डिनोट कर सकते हो, है ना। तो जहाँ पर भी मैं ये सिंबल लिखूंगा, इसको इसको एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है फी, तो चलो मैं इसको फाई पढ़ता हूँ, कोई नहीं। तो जब भी मैं ये सिंबल लिखूंगा, इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट है ना, ये एक एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट, ये खुद एक सेट है, दिस इज ए सेट। ओके, एंड एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो एम्प्टी, कोई भी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं है, तो उसको सेम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ना। एम्प्टी सेट मतलब ऐसे सिंबल, तो फाइल लिखे तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। जैसे कि ये आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, सेट बी, आप जरा ऑब्जर्व करो, सेट बी दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11। हाँ, तो चलो हम ये सेट बनाते हैं। तो ये सेट बनाने के लिए पहले तो एलिमेंट चाहिए, और एलिमेंट कैसे लिखेंगे, एलिमेंट का प्रॉपर्टी दे रखा है कि एक्स अगर उसका एक एलिमेंट है तो एक्स क्या होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए जो कि अभी बोथ क्लास 10 एंड क्लास 11 में पढ़ रहा है। लेकिन विल यू बी एबल टू फाइंड सच ए स्टूडेंट हु स्टडीज इन बोथ क्लास एंड क्लास 11, क्लास 10 एंड क्लास 11? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। नो स्टूडेंट स्टडीज इन बोथ क्लासेस, राइट। तो ऐसा कोई स्टूडेंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो मतलब इस सेट में आप कोई भी एलिमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं दोगे तो भी ये समझा जाएगा कि मैं एम्प्टी सेट बोल रहा हूँ, ठीक है। एम्प्टी सेट, जैसे इसका नाम बी दे रखा है, तो यूनिवर्सल एम्प्टी सेट को हम हाई लिखते हैं ना। ओके, तो सो द सेट बी कंटेन्स नो एलिमेंट्स एट ऑल, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे, इसमें कोई एलिमेंट है, कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो ये बोथ क्लास 10 एंड 11 में पढ़ता हो, है ना। तो डेफिनेशन यहाँ पर भी दे रखा है, वही, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और दी नॉल सेट और दी वॉइड सेट। हम लोग दी क्यों लगाए, क्योंकि ये एक ही होता है ना, एम्प्टी सेट के अलग अलग होंगे क्या, एम्प्टी सेट तो एक ही होता है, देयर इज ओनली वन एम्प्टी सेट, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब कुछ है ही नहीं, तो ऐसा एक ही सेट होता है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, है इसके द लगाया गया है, तो ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, तो याद रखो एम्प्टी सेट मतलब सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो एम्प्टी सेट को इसका सिंबल ऐसे यहाँ पर लिखा गया है, देखो ये दो सिंबल है, ऐसे दो सिंबल है, ठीक है ना, एम्प्टी सेट की। और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हम लेते हैं जो कि आपके बुक में दे रखा है एम्प्टी सेट का, एक एक करके समझते हैं। हाँ, जैसे कि सेट ए दे रखा है एक्स सच दैट
x इज बिटवीन 1 and 2, x 1 लेस देन x लेस देन 2 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। क्या आप मुझे कोई ऐसा एक नेचुरल नंबर x निकाल के दिखाएंगे जो कि 1 और 2 के बीच में है? नहीं है ना, 1 2 दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ये एक एम्प्टी सेट है। ये क्या है? एम्प्टी सेट है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, x सच दैट b इधर रखा है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पर अब देख लो x क्या है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। अच्छा, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 0, इसका मतलब x इसका एक रूट है ना, x इसका क्या है? दो रूट है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। और क्या दे रखा है, उसे रैशनल भी होना चाहिए, खाली रूट्स हो के नहीं चलेगा, रैशनल भी होना चाहिए। लेकिन आप अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आता है, तो एक्स क्या आ जाता है? प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 2। तो ऐसे दो ही एक्स का वैल्यू संभव है, एक है √2, दूसरा है -√2, और दोनों में से कोई भी रैशनल नहीं है, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। तो ऐसा संभव ही नहीं है ऐसा कोई एक्स का वैल्यू जो कि रैशनल भी हो और इसका रूट हो। तो इसका मतलब ये क्या होता है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, ये एक एम्प्टी सेट है। चलो, तो ये दिस इज एन एम्प्टी सेट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ फाई, ठीक है। फिर सी देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। भाई एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2 के अलावा बाकी कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो उधर रखा है इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 इवन प्राइम नंबर होने का कोई सवाल ही नहीं होता, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फाई। डी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, एक्स इज ऑड, है ना। आप देख लो, एक्स ऐसा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का दो रूट होने चाहिए, ये भी क्वाड्रेटिक है, और उसको ऑड भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करें तो एक्स का वैल्यू क्या आता है? प्लस और -2 आता है ना, दो वैल्यू में, एक +2 दूसरा है -2, और दोनों के दोनों इवन है, कोई ऑड नहीं, तो ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं मिलेगा जो कि एक्स स्क्वायर जिसका स्क्वायर 4 हो, है ना। तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, इसको भी सेट पार्ट है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट आते हैं बस उसका सिंबल, ओके, एम्प्टी सेट का, सॉरी सेट बिल्डर मेथड, ओके। एम्प्टी सेट को हमारा जो सिंबल है उसका फाई या फिर दिस, उसको सेट बिल्डर में हम कैसे लिखते हैं, हमेशा याद रखो, एम्प्टी सेट को यूनिवर्सली सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाता है, ओके, उसे ऐसे लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। ध्यान दो, मैं इसका मतलब भी आपको समझा दूंगा कि क्यों सेट बिल्डर फॉर्म करेक्ट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्यों करेक्ट है। देखो, ये एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट अगर रैंडम एलिमेंट एक्स पकड़ ले वो खुद ही के साथ इक्वल नहीं, क्या है पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट एक्स है जो कि एक्स खुद ही के साथ इक्वल नहीं हो? एक्स तो हमेशा एक्स के साथ इक्वल ही होगा ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये क्या है बेटे? इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कोई भी एक्स आपको नहीं मिलेगा जो कि खुद ही के साथ इक्वल नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है। तो दिस सेट हैज़ नो एलिमेंट्स इन इट, मतलब ये एम्प्टी है, ये क्या है? एम्प्टी है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये उसका होता है सेट बिल्डर मेथड। तो आप यूनिवर्सल सेट बिल्डर मेथड, हमेशा एम्प्टी सेट को अगर सेट बिल्डर में लिखने के लिए बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये ध्यान दो। ओके, नेक्स्ट आते हैं और इसके ऊपर और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सपोज लेट, अब देख लो, लेट सपोज एक्स एक एलिमेंट है, एक्स इज ए रैंडम एलिमेंट, ओके, और एक्स ए को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, दोनों हो रहा है, मतलब बोथ एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है और एक्स ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या है पॉसिबल है? ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट कर सकता है जो कि ए में भी हो और ए में भी नहीं हो, दोनों? ऐसा कभी होगा? एंड नहीं होगा ना, तो ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा एलिमेंट किस सेट को बिलोंग करेगा? फाई को बिलोंग करेगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर कोई एलिमेंट ए में है, ए में भी नहीं है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब वो किस में है? फाई में है। आप इसको ध्यान दो और लिख लो इसको, एक्स बिलोंग्स टू फाई। अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो सिंपली एक्स फाई को बिलोंग करता है, एम्प्टी सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है ना? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंट कर सकते हो ना, और इनफाइनाइट का मतलब काउंट नहीं कर सकते, ऐसा है ना। तो जैसे कि कोई सेट में, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम, जैसे कि यहाँ पर देखो ये सेट ए दे रखा है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। क्या आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हो कि नहीं? हाँ, काउंट कर सकते हो। इसमें 5 एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट है। बी
सेट में कितने एलिमेंट है काउंट कर सकते हो कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है ना। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए को हम ऐसे लिखते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर 5 है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं मॉड ए इज इक्वल टू 5 है ना। तो याद रखो यहाँ पर एक चीज़ नोट में लिखो, नोट में कि कार्डिनलिटी मैं इसको मैं वाइट बोर्ड में लिख देता हूँ। ओके, कि व्हाट इज़ कार्डिनलिटी, ओके लिख देते हैं वाइट बोर्ड में कि पहले आप समझ लो कि कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट, ऑफ ए फाइनाइट सेट। हाँ, कार्डिनलिटी क्या होता है, डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट है। इसका डेफिनेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका कार्डिनलिटी है ना। और उसको सिंबल कैसे उसका लिखा जाता है कि उसका सिंबल है एन ऑफ ए, और आप ऐसे मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हो ना। ये मॉड जो रियल नंबर वाला मॉड नहीं है, क्योंकि ए एक रियल नंबर नहीं है, एक सेट है ना। तो आप गलती से इसको रियल नंबर वाला मॉड्यूलस मत समझ लेना। ऐसा जो होता है ना, रियल नंबर -5 का मॉड 5 होता है, ये वैसा वाला मॉड नहीं है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट को दिखाने के लिए ऐसा हम सिंबल देते हैं ना। तो जैसे कि एग्जांपल में अगर ए में आपको एलिमेंट है ABC, तो आप देख सकते हो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटे 3 है ना। तो इसका कार्डिनलिटी इज 3, इसका कार्डिनलिटी इज 3। इसको ऐसे लिखो या फिर आपका मर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों का मतलब सेम है ना। ठीक है, अब आते हैं, मैं आपको फाइनाइट सेट तो दिखा दिया कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है। एक सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप काउंट कर सकते हो है ना, इफ़ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट दैट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख लो, a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite है ना, otherwise the set is infinite। अच्छा, आप मुझे बताओ कि हाँ, तो क्या लिखा है कि सेट अगर empty है, अगर कोई सेट पूरा का पूरा empty है, या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। डेफिनेट नंबर एलिमेंट मतलब जैसे कि 5 6 1 लाख 2 लाख आप काउंट कर सकते हो एटलीस्ट। जितना बड़ा हो मतलब नहीं, उससे कितना बड़ा है मतलब नहीं, हो सकता है 1 करोड़ एलिमेंट भी हो, एटलीस्ट यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उस केस में हम इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। और एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है ना। इसको अब यहाँ पर दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है। आप डेफिनेशन में लिख लो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का डेफिनेशन में लिख लो फाइनाइट सेट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, ओके। तो जैसे कि हाँ, और फाइनाइट फाइव इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट, इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। और रीज़न क्या है बेटे, क्योंकि 5 का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आप काउंट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं ना। 5 में 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है। 5 में कितने एलिमेंट है? 5 में 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो काउंट कर सकते हो ना कि कुछ भी नहीं है, काउंट तो कर दिए 0 नंबर एलिमेंट। तो 5 भी हो गया आपका फाइनाइट सेट, 5 भी क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। तो आगे चलते हैं। और जो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? इन्फानाइट सेट। अगर कोई सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट ना कर सको तो उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फानाइट सेट। जैसे कि बेटे मैं दिखाता हूँ आपको, नेचुरल नंबर ऑफ सेट एक इन्फानाइट सेट है, इंटीजर सेट इन्फानाइट सेट है, रैशनल नंबर सेट इन्फानाइट, रियल नंबर सेट। क्योंकि नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, उसमें सारे नेचुरल नंबर रहते हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट नेचुरल नंबर आप मालूम कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इसमें रहेंगे ना। तो ये हो गया हमारा इन्फानाइट सेट। जेड भी इन्फानाइट नंबर इंटीजर्स होते हैं, 0 -1 -2 ऐसे डॉट डॉट उस तरफ, और 1 2 डॉट डॉट इस तरफ। तो ये होता है ना आपका जेड। तो इसमें भी इन्फानाइट नंबर एलिमेंट है, तो भी क्या बनता है आपका? इन्फानाइट सेट बनता है। क्या बनता है? इन्फानाइट सेट। ओके, तो आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स फाइनाइट सेट के दे रखे हैं, जैसे कि W द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक है ना। देखो W क्या करता है, W एक सेट है जिसमें एक हफ्ते का, वीक का सारे डेज रहते हैं। तो एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो काउंट कर सकते हो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका एलिमेंट्स है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 7 एलिमेंट सारे काउंट कर लिए। एस विद द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 16 = 0 है ना। एस क्या है? एस एक सेट है जिसमें क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस रहेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, इसका 2 सॉल्यूशन क्या है, एक -4, दूसरा क्या है +4। तो काउंट कर सकते हो ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तो हाँ, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। विथ 3 अब देख लो, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन। क्या ये फाइनाइट है? नहीं, इन्फानाइट है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेटे कितने पॉइंट होते हैं, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं ना। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना। सो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर का सारे पॉइंट को लेके सेट बनाया जाए, उसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे। सो ये एक इन्फानाइट सेट है। क्या है? एक इन्फानाइट सेट है, ध्यान दो ना। ओके ओके और यहाँ पर ये यही लिखा है कि जो डॉटर ऑर्डर के बारे में जो मैं बताया था सुबह कि व्हेन वी रिप्रेजेंट ए सेट इन द रोस्टर फॉर्म, जब एक सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इन्फानाइट सेट विद इन ब्रेसेस। क्या आप एक इन्फानाइट सेट के सारे एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर रख सकते हो? नहीं रख सकते है ना। नेचुरल नंबर तो इन्फानाइट नंबर है, तो 1 2 3 कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक लिखोगे? जहाँ तक भी लिखोगे उसके बाद और इन्फानाइट शुरू हो जाएंगे, है ना। तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एटलीस्ट 3 डॉट देते हैं, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 डॉट दे दो तो समझा जाएगा। इसके बाद यही पैटर्न के अनुसार चलता है आगे, 1 1 1 1 ऐड करते चलो, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ये आप समझ गए होंगे, है ना। ओके तो हाँ ओके, तो इसके बाद हम आते हैं नोट, है ना। ये नोट लिखो, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नोट में ये लिखा है कि ऑल इन्फानाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सारे इन्फानाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे बेटे आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर सेट को रोस्टर में लिख लिया है ना, डॉट डॉट दे के लिख लिया। नेचुरल नंबर सेट को आपने डॉट 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 दे के लिख लिया, और इंटीजर्स को भी डॉट 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 लेके लिख लिया। नेचुरल नंबर, अगर मैं आपको बोलूँ कि इवन नेचुरल नंबर, तो उसको भी आप सेट में लिख सकते हो रोस्टर में। कैसे? इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 से शुरू होते हैं, 2 4 6, फिर इसी पैटर्न के अनुसार 2 2 आगे बढ़ाते जाओ तो इवन नेचुरल नंबर सारे इसमें हो जाते हैं ना। तो इस ये भी एक इन्फानाइट सेट है, और इसको हमने रोस्टर में लिख लिया। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म में। लेकिन ऐसे भी सेट है जिनको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे बहुत सारे सेट है जिनको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उसका एक एग्जाम्पल है सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। इसका मतलब आपको समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड में कि अगर आपको कोई बोले कि रियल नंबर सेट को मुझे दिखा रोस्टर मेथड में, है ना, तो अगर कोई आपको बोले रियल नंबर सेट को रोस्टर मेथड में लिखा, आर क्या होता है बेटे? आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और बेटा आप ध्यान दो, आर कैन नॉट बी रिटन इन, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि रियल नंबर्स, इन्फानाइट रियल नंबर जो होते हैं वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, है ना। हमारा इंटीजर, हमारे जो नेचुरल नंबर वो पैटर्न फॉलो करते थे, इसलिए हम लिख दिए थे 1, उसके बाद 2 3 डॉट डॉट दे दिए, तो मालूम चला कि इसी पैटर्न के अनुसार 1 1 ऐड करते चलो सर नेचुरल नंबर मिल जाएगा। लेकिन रियल नंबर कैसे लिखोगे, है ना। 1 और 2 के बीच में भी तो इन्फानाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है ना। तो उनको कैसे लिखोगे? उनका क्या पैटर्न है ना। 1 और 1 के नेक्स्ट वाले नंबर अगर आप सोचते हो 1.1, 1 के बीच में भी इन्फानाइट नंबर ऑफ रियल नंबर से, है ना। 1 1.00001 इसके बीच में भी इन्फानाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। तो कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते, है ना, इतने सारे रियल नंबर, तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, इसको रोस्टर में नहीं लिखा जा सकता, है ना। एक्चुअली इसको ऐसे लिखेंगे जो कि हम पढ़ेंगे इंटरवल फॉर्म में, इसको ऐसे इंटरवल के रूप में लिखा जाता है। इसको समझाऊंगा जब इंटरवल पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, इसको मैं समझाऊंगा, बस लिख लो। आर को हम ऐसे लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में। तो जो सेटों को, जो इन्फानाइट सेट को हम रोस्टर में नहीं लिख सकते, उनको हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, वो जो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हाँ, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 आप खुद कर सकते हो कि क्या ये वो पूछा है इनमें से कौन सा फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है। देखो यहाँ पर लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स को एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स को इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, है ना। तो कौन कौन से नंबर इसमें हैं? एक 1, दूसरा 2। एक्स का वैल्यू अगर 1 डाला जाए ये 0 हो जाएगा, 2 डाला जाए 0 हो जाएगा। इसका 2 सोल्यूशन है, तो इसमें 2 ही एलिमेंट हमें मालूम है, मतलब इसको काउंट कर सकते हैं। देयर आर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। तो हाँ, ये एक फाइनाइट सेट है। ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है। दूसरा आता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। भाई ये भी आप देखना, ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है।
एक तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा एक्स का स्क्वायर 4 होना चाहिए, है ना। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का दो सोल्यूशन होते हैं, एक होता है +2 -2, लेकिन वो एक्स को नेचुरल नंबर भी होना मांगता है, तो एक ही इसमें एलिमेंट रहेगा 2, है ना। -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो एक्स को एक नेचुरल नंबर भी होना है और उसका स्क्वायर भी 4 होना है, तो 2 ही है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो ना, एक एलिमेंट है, तो येस दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट, दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। दूसरा आप देख लो यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x - 1 इक्वल टू 0, है ना। तो आप जरा इसको ऑब्जर्व करो कि 2x मतलब एक्स को एक नेचुरल नंबर भी होना जरूरी है और इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी होना जरूरी है। तो 2x - 1 इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू कितना आता है बेटे, 1/2 आता है ना, 1/2। और एक एक्स का एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का तो एक ही रूट आता है और वो आ रहा है हमारा 1/2। लेकिन एक्स को नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक्स का एक ही वैल्यू आता है 1/2, जो नेचुरल नहीं है, इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये फाई है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट करके 0 बता सकते हो। दूसरा था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज प्राइम, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए, तो ऐसे करके तो इन्फानाइट नंबर ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर्स है ना, तो इन्फानाइट नंबर ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर तो इन्फानाइट सेट है। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड, मतलब एक्स को नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, ऑड नंबर भी होना चाहिए, तो इसे इन्फानाइट नेचुरल ऑड नंबर है ना, तो ये भी इन्फानाइट सेट है। जैसे कि आपका 1 3 5 डॉट डॉट ऐसे है ना, इन्फानाइट, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर है, तो हाँ ये भी आपका इन्फानाइट है। तो आज के लिए इतना ही बस, ये लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू फ्रॉम इक्वल सेट एंड ऑल दैट। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाय।